स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं के साथ जहां वो बैठक करेंगे, तो वहीं बैठक के बाद पटना एयरपोर्ट से छपरा के लिए रवाना होंगे। फिर वापस आकर के पटना में सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात होगी। शाम 5:30 बजे का समय जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। शाम 7 बजे दिल्ली के लिए जेपी नड्डा रवाना हो जाएंगे। बैठक के बाद जहां पटना एयरपोर्ट से छपरा के लिए वो रवाना होंगे, तो वही जानकारी ये भी कि वापस पटना वो आएंगे और सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही शाम 5:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो कि बिहार दौरे पर हैं, एक दिवसीय उनका यह दौरा, बिहार स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। तो वहीं बैठक के बाद पटना एयरपोर्ट से छपरा के लिए रवाना हो जाएंगे। वापस पटना आएंगे। शाम 5:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक भी होगी और इसके साथ ही इस बीच वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। तो जहां एक और फिर वापस आकर के पटना में से नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी होगी और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और जहां जेपी नड्डा का ये कह सकते हैं कि दौरा बिहार, ये दौरा एक दिवसीय दौरा रहने वाला है और ऐसे में नीतीश कुमार से बातचीत के साथ ही साथ बैठक, और कई मायनों में ये बैठक भी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से हमने पहले भी बताया था कि जो एक दिवसीय जेपी नड्डा का ये दौरा है वो काफी अहम है। अलग अलग कार्यक्रमों में जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं, जहां पर अभी बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें खुद पटना के जो बिहार के स्टेट गेस्ट हाउस है उसमें जेपी नड्डा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और 2:15 पर बिहार पटना से छपरा के लिए रवाना हो जाएंगे। जहाँ पर क्योंकि वो जेपी नड्डा केवल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो कई अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसका निरीक्षण जो है वो जेपी नड्डा को करना है। तो ऐसे में छपरा के परसा में जो नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो आई हॉस्पिटल बन रहा है, उसका निरीक्षण करने जाएंगे। 4:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। करीब 4:45 का वो वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक में हिस्सा लेंगे और शाम पटना से दिल्ली और या फिर संभवतः बताया जा रहा है कि सीधा जो विशाखापट्टनम है वो रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा जो एक दिवसीय कार्यक्रम है उसमें तमाम नेताओं से मुलाकात, कोर कमेटी की बैठक और अहम बात यह है कि नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद संभवतः ये माना जा रहा है कि 15 तारीख के बाद सीट शेयरिंग का जो मुद्दा फंसा हुआ है फिलहाल एनडीए में वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी अटकल जरूर यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर के जरूर लगती हुई नजर आ रही है। अगर वो क्लियर होती तो एक बड़ी बात जरूर होगी यहाँ पर। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है उत्कर्ष, तो ऐसे में कई सौगात भी, जैसे कई कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में बिहार के विकास का और तेजी के साथ हो, इसको लेकर के भी आने की बातचीत है। और बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से विकास को लेकर तमाम अलग अलग मुद्दे पर जो है नीतीश कुमार से बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो फिलहाल चुनाव को लेकर है, क्योंकि सीट शेयरिंग है। नीतीश कुमार पहले भी बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और संभवतः ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात जो है वो केवल सीट शेयरिंग को लेकर होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा पेच फंसा हुआ है कि कैसे चिराग पासवान को मनाया जाए। ज्यादा सीटों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं और ऐसे में घटक दल के 2 बड़े पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात सीधे तौर पर चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।